परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 14 स्थित ललित कला भवन में आज एसआईआर मैपिंग अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना मुफ्ती निजाम साहब ने नागरिकों को संबोधित करते हुए सभी से अपील की कि वे समय रहते अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ एसआईआर मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाए। मुफ्ती निजाम साहब ने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम और विवरण सही तरीके से दर्ज होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और मैपिंग प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में प्रभाग के जनप्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। नगर सेवक नदीम इनामदार, नगर सेवक मोहसिन खान, नगर सेवक नदीम खाजी सहित अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे और नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाले बसेरा बिल्डर्स के डायरेक्टर एवं समाज सेवी हाजी शेख इब्राहिम भाई की उपस्थिति भी विशेष आकर्षण रही। वे लंबे समय से शिक्षा, समाज सेवा और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इस अवसर पर भी उन्होंने नागरिकों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को मैपिंग प्रक्रिया में कठिनाई हो तो वे आगे आकर सहायता करेंगे। कार्यक्रम में युवा नेता इंजीनियर शेख तौफीक भी उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने और अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक एसआईआर मैपिंग की सही जानकारी पहुंचाना और सभी पात्र लोगों के समय पर मैपिंग सुनिश्चित करना है। लोक पुकार न्यूज, जनता की पुकार, खबरों का आधार। परभनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस वक्त पूरे मुल्क के कुछ रियासतों के अंदर एसआईआर का ये अमल शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ोर व शोर के साथ जो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। असल में एसआईआर को बुनियाद बनाकर एक माहौल बनाया जा रहा है, खौफ का, डराया जा रहा है। हालांकि ये डरने की चीज़ नहीं है, डरते वो हैं जो गलत होते हैं। जब हम सही हैं, इस देश के रहने वाले हैं, इस मुल्क के बाशी हैं, तो हमको डरना नहीं है, बल्कि जो हमारे ज़िम्मेदारान बीएलओ हजरात है उनका कोऑपरेट करना है, उनका ताउन करना है और सही अपनी मालूमात उन तक पहुंचाना है ताकि वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर अच्छी तरह से उसको सबमिट कर सकें। इसलिए मैं तमाम ही हजरात से और तमाम नागरिक से, हमारे बिरादरान वतन से, मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो एक अच्छे वोटर हैं, अच्छे शहरी हैं और जब भी इस तरह की कोई आवाज़ और कोई कोशिश हमारे मुल्क में हुकूमत की तरफ से होगी तो हम पूरी तरह उसकी मदद करेंगे, उसके हवाले से अपने आप को पेश करेंगे। ख़ास तौर से हमारे 14 नंबर वार्ड में हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह आगे भी हमारे कारपोरेटर हजरात, खुसूसन नदीम इनामदार साहब, हमारे नदीम काजी साहब, अड्डू साहब और शेख इब्राहिम साहब और भी हजरात हैं, इन तमाम हजरात की कोशिशों और बीएलओ हजरात के ताउन से इस वक्त यहाँ 2 रोज़ा, एआरओ साहब को तो लेंगे, 2 रोज़ा यहाँ पर कैंप रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हुई इसको देखकर। और इंशाअल्लाह अगर हमारे साथ इस तरह आवाम का ताउन रहेगा तो हमारे जो सुपरवाइज़र हैं एआरओ, तो इनका कहना ये है कि ये हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। सबसे असल मसला जो है वो एनोमली हजरात का है, जो एनोमली कैटेगरी के अंदर हैं। तो अभी साहब से बात हुई और इन्होंने ये बताया कि हम ये कोशिश करेंगे कि 100% एनोमली कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं उनको हम उनके मसले को ख़त्म कर दें और वो जो उनको तकलीफ़ महसूस हो रही है इस चीज़ को लेकर वो ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह।
تو ان کا بہت بڑا تعاون ہے. ہم دعا گو ہیں کہ بھگوان ان کو خوش رکھے, اچھا رکھے, اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم رہے. اور انشاءاللہ ہمارے سارے ذمہ دارانوں ہیں یہ اور ایک مرتبہ کوشش کرنے کے لیے کہا ہے کہ آئندہ ہفتہ اور اتوار, سنیچر اور اتوار کو اور ایک کیمپ لگے گا, اور اس میں صرف ان حضرات کو بلایا جا رہا ہے جو اینوملی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں, تاکہ ان کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. تو ان کے لیے جو جو ڈاکومنٹس درکار ہیں انشاءاللہ ہمارے سر نے بتایا کہ وہ ساری چیزوں کی وضاحت جمعہ سے پہلے کر دی جائے گی, اور وہ حضرات یہاں ڈاکومنٹس لے کر آئیں گے اور ان کو اینوملی کیٹیگری سے نکال دیا جائے گا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پوری طرح سے تعاون کریں, اور کسی بھی طرح کا گھبراہٹ کا ماحول اور کوئی غلط بات اس چیز کو لے کر قطعاً نہ چلائیں. ملک اپنا ہے, ہم اس ملک کے ہیں, اور ہم لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنا یہی اصل ہم تمام کی ذمہ داری ہے. ہم ہندوستانی ہیں اور ہم سب مل کر رہنے والے ہیں. اس وقت میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً BLO ہمارے برادران وطن ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں, لیکن ان کا جو تعاون ہے, ان کا جو کام ہے, اور ان کی جو ہمدردی ہے, ایسے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے, وہ ہندوستانی بن کر کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی محبتیں ہمارے ملک میں ہمیشہ قائم رہے تاکہ یہ ملک سرسبز و شاداب ہو. میں اتنی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور یہ درخواست کرتا ہوں ہمارے ذمہ داران سے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کی خدمتوں کو بے انتہا قبول فرمائے, اور ہم تمام کو آپ کے ساتھ چلنے اور ہر طرح کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب کرے. آمین. وآخر